करते हैं आज की महाडिबेट की। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर फिर एक बार छात्र नेताओं ने हुंकार भरी। जबलपुर से उठी एनएसयूआई की मांग ने एमपी में फिर से कैंपस की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। सरकार से छात्र नेताओं ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। साल 2017 में एमपी में आखिरी बार कॉलेजेस में चुनाव हुए थे। उसके बाद से छात्र संघ चुनाव बंद है। हालांकि पिछले साल उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस साल छात्र संघ चुनाव कराने का वादा किया। मामला भी कोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर इसी महीने सुनवाई होगी। साल 2010 से पहले तक एमपी में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ करते थे। हालांकि 2010 के बाद प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए, लेकिन बाद में ये भी बंद हो गए। अब छात्र नेताओं की मांग है कि एमपी में फिर से एक बार चुनाव होने चाहिए। छात्र नेताओं की गुहार, चुनाव कराओ सरकार। हक की लड़ाई, सड़कों पर एनएसयूआई। और मध्य प्रदेश के छात्र संघ चुनाव लंबे समय से भाजपा सरकार ने बंद कर रखे हैं। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, हमने सदैव ही छात्र संघ को वरीयता देने का काम किया है। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार कार्यरत हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति का अड्डा बनाने का प्रयास किया। छात्र संघ चुनाव, नया सियासी दाव। हमने इससे पहले माननीय न्यायालय की शरण में हम गए थे। वहां से आदेश पारित हुआ था। 2017 और 16 में चुनाव कराए गए, परंतु उसके बाद से फिर भाजपा सरकार ने इसको बंद कर दिया है। आने वाले वक्त में इस दिशा में लगातार हमारी सरकार की ओर से कार्य किया जा रहा है और बहुत ही सार्थक ढंग से इन चुनावों की शुरुआत की जाएगी। जबलपुर में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने जंगी प्रदर्शन किया। टाउन हॉल, गांधी भवन से घंटाघर तक रैली निकालकर एनएसयूआई कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान पुलिस के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष सहित 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एमपी में साल 2017 में छात्र संघ चुनाव हुए थे। उसके बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। हर बार चुनाव की मांग होती है, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर कब छात्र संघ चुनाव होंगे। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का अपना दावा है। कहा जाता है कि मुख्य धारा की राजनीति की तरह छात्र राजनीति भी धन बल और बाहुबल के प्रभाव में रही है। कई बार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप लगे हैं, जिसके बाद से चुनावों पर रोक लगा दी गई। लेकिन क्या चुनाव को रोकने से सब ठीक हो जाएगा? धन बल के प्रभाव पर रोक भी लगाई जा सकती है। मुख्य राजनीति में इसका प्रयोग होता है, तो क्या उन चुनावों को भी रोक दिया जाएगा? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, छात्र संघ चुनाव कब होंगे बहाल? सवाल नंबर 2, नई पीढ़ी आखिर कैसे चढ़ेगी सियासत की सीढ़ी? तीसरा सवाल, क्या छात्र राजनीति केवल शक्ति प्रदर्शन और धन के दम पर चलती है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल चर्चा में शामिल है। धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार कनेक्ट है। विलक्षण सक्सेना, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। नीरज तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक कनेक्ट हैं। विवेक चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट हैं। सबसे पहले विवेक चौहान जी, आपके पास आते हुए बताइए सर कि क्या दिक्कत है जब इस बात को लेकर बार बार सरकार कहती है यूथ फर्स्ट, तो छात्र संघ चुनाव कराने में क्या कष्ट है? पंचायत चुनाव होते हैं, नगर निगम चुनाव होते हैं, इधर विधानसभा चुनाव होते हैं, तो छात्र संघ चुनाव में क्या दिक्कत है सर? चलिए, विवेक जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। मितेंद्र जी के पास जाते हुए, मितेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। ये जो आज आपने देखा एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, छात्र संघ चुनाव की मांग चल रही है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन? नमस्कार। पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है आने के लिए। मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। आज छात्र संघ एक नर्सरी होती है किसी को भी यूथ लीडर क्रिएट करने के लिए, और
भाजपा के जितने भी बड़े नेता आए हैं, भला हम शिवराज सिंह जी की बात करें, मोहन यादव जी की भी बात करें, ये सब छात्र संघ से आए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है, और ये हर एक छात्र को महसूस होता है कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है। क्यों? क्योंकि संविधान ये कहता है कि जब आप दिल्ली में छात्र संघ चुनाव करा रहे हैं, जब आप राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश क्यों वंचित है इस छात्र संघ चुनाव से? इसका मतलब ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आप शिक्षा माफियाओं के प्रभाव में हैं, कि शिक्षा माफिया आप लोगों को ये चुनाव नहीं करने दे रहे हैं इतने सालों से। और अगर आप एक दिन में चाहें तो इस फैसले को पारित कर सकते हैं, अगर शिक्षा मंत्री जी चाहें तो ये पारित कर सकते हैं। हर मंगलवार को एक मीटिंग होती है, तो एक मंगलवार छात्रों के नाम कर सकते हैं कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे शासकीय कॉलेज में। लेकिन इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि इनको छात्रों को लीडर बढ़ाने की एक जिज्ञासा नहीं है, जो कि हर एक व्यक्ति और हर एक पार्टी के अंदर ये आ और भाव होता है कि जब तक नए सोच, नई विचारधारणा और नए स्टूडेंट लीडर्स नहीं आएंगे, तब तक इस प्रदेश का विचार नहीं होगा। ये दबाने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का नहीं। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास। विलक्षण सक्सेना जी, आपके पास आते हुए, सर आपको क्या लगता है ये जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार नहीं हैं? क्योंकि 2017 से ही चुनाव नहीं हुए हैं, और ऐसा तो नहीं है कि बीच में 1-1.5 साल तो कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन चुनाव तब से लेकर अब तक कराए ही नहीं गए। कौन जिम्मेदार है सर इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा, अगर मैं किसी को जिम्मेदार ना भी ठहराऊं तो एक बहुत सिंपल आइडियोलॉजी वर्क करती है। वो है कि एक एजुकेटेड यूथ को कैसे राजनीति से दूर रखा जाए। एक बहुत बुरा एक संगठन बना दिया गया है जहां पर यूथ, जो कि अच्छा खासा पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहता है, आज सिर्फ अनएजुकेटेड एक ऐसे टॉपिक्स जिसकी देश की पॉलिसी, देश के कानून, देश की वास्तविकता से कोसों दूर है। आज अगर आप देखें तो छात्र संगठन के चुनावों को ना कराने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि ज्यादातर यूथ को आज धर्म के नाम पे छोटी छोटी समितियों, पंडालों, संगठनों, इसके साथ मोटिवेट करके, इसके साथ पॉलिटिकली मोटिवेट करके विधायकों और नेताओं, मंत्रियों के लिए बाहुबल जैसे इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इस देश की संवैधानिक रियलिटी, इस देश का स्वतंत्रता का जो इतिहास है वो यही था कि जब पहली बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी का आंदोलन शुरू किया जाए, तब उन्होंने सबसे पहले छात्रों को ही इकट्ठित करना शुरू किया था, क्योंकि उनके दिमाग में एक विजन था कि स्वदेशी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हम भारत की वास्तविक रियलिटी, वास्तविक पॉलिटिक्स, वास्तविक कानून व्यवस्था, उसको सीधा जो अंग्रेजों ने बना रखी थी, जिसको डार्कोनियन लॉ के नाम से हम जानते हैं आज की डेट में, उसको पूरी तरह से नष्ट करना है। आज की डेट में हम कोई भी छात्र यूनियन के इलेक्शन ना करने के कारण हर वो स्टूडेंट जो एमपीपीएससी की परीक्षाओं में इसलिए नहीं बैठ पाता क्योंकि उसकी पॉलिसी मोटिवेटेड नहीं होती। सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस यूनिवर्सिटियों में होते हैं, जहां पर छेड़छाड़, आत्महत्या जैसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसका कोई प्रोटेस्ट या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वो हो जाता है। उसके बाद हम यूनिवर्सिटियों में, जैसे हम सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप देख सकते हैं कि जामिया मिल्ला इस्लामिया में जब वायलेंस हुआ था, वो एक पूरी की पूरी तरह से संयोजित नीति थी। तो एक एजुकेटेड यूथ जो सीधे के सीधे सरकार को पॉलिसी रिलेटेड चीजों पे प्रहार करता था, अब वो खत्म होके अनएजुकेटेड टॉपिक्स के ऊपर मोटिवेट करता है, जो कि ज्यादातर धर्म से रिलेटेड होते हैं। ठीक है विलक्षण जी, मैं धनंजय प्रताप सिंह के पास जाऊंगी, एक प्रतिक्रिया उनसे मैं ले लेती हूँ। धनंजय जी, अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो राजनीति में रहें, एजुकेटेड युवा आगे ना बढ़ें, क्या ये मकसद है? और इसके साथ सवाल एक ये भी उठता है कि ऐसे छात्र, ऐसे स्टूडेंट्स जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये छात्र संघ चुनाव पहली सीढ़ी है। क्या उन्हें सीढ़ी पर चढ़ने से रोका जा रहा है, और वो भी डेलिब्रेटली, जानबूझकर? धनंजय प्रताप सिंह जी। पूजा जी, जैसे ये जो आप अनएजुकेटेड वाली बात कर रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र में एजुकेशन का कोई मायने नहीं है। चौथी पास भी अपने यहाँ मंत्री हुए हैं, केंद्र में मंत्री हुए हैं। लेकिन हाँ, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, इसके पक्ष में हम भी हैं। लेकिन छात्र संघ चुनाव के नाम पे शिक्षा परिसरों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाने देना चाहिए।
ये नहीं कि शिक्षा परिसर में छात्र संघ का चुनाव हो और वहाँ भाजपा और कांग्रेस के झंडे लिए छात्र संगठन खड़े रहें और आपस में लड़ाई झगड़े हो और हत्याएं तक के हुई है छात्र संघ के चुनाव में मध्य प्रदेश में। उज्जैन कांड हुआ था, प्रोफेसर सभरवाल की हत्या हुई थी। ऐसे एक मामले नहीं है, अनेकों मामले हैं पूरे प्रदेश में। कई छात्र संघ के चुनाव में अपनी जान गंवा बैठे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं जो छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं कॉलेजों में, उनको एक आचार संहिता बनाना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव कैसा होना चाहिए जी, कैसे शांति से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, कैसे उसमें धन बल बाहुबल का उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे दिल्ली में जेएनयू के चुनाव होते हैं, करोड़ों रुपए फूके जाते हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं और वो सीधे राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। छात्र संघ का चुनाव हो, शुचिता के साथ में हो। बात सही है, छात्र संघ के चुनाव के जरिए अपने देश में बड़े बड़े नेता आए हैं और स्वाभाविक तौर पे स्टूडेंट्स को भी पॉलिटिक्स का अनुभव होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका बहुत ऐसा बनाया जाना चाहिए जो शुचितापूर्ण हो। ठीक है, अन्यथा बहुत वाजिब कॉलेज भी राजनीति का अखाड़ा बन जाएंगे। बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया नीरज तिवारी जी। धनंजय जी की बात को आगे ले जाते हुए, अब छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के बजाय ये जो धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल होता है, इस पर रोक लगाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर राजनीति के इतर भी मैं बात करूं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स की समस्याएं होती हैं, अगर उनका एक लीडर होगा, एक संगठन होगा, तो उनकी समस्याओं का जो समाधान है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं होते? पूजा जी, पहले तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि यह विषय उठा क्यों। अभी मध्य प्रदेश में जितने भी महाविद्यालय हैं, वहां पर 50% से ज्यादा प्रभावी प्राचार्य हैं, प्रभावी प्रिंसिपल हैं। यहाँ पर सारे रिक्त पद भरे ही नहीं गए हैं। लगभग 7,000 पदों में से केवल 3,000 पद तो अभी खाली पड़े हुए हैं। जब अपने पास व्यवस्था ही नहीं है तो चुनाव कैसे कराएंगे? हम काउंटिंग करते रहते हैं डीयू का, हम काउंटिंग करते हैं जेएनयू का, अन्य बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का हम काउंटिंग करते हैं कि वहां ऐसे चुनाव हो रहा, वहां ऐसे चुनाव हो रहा है। हालांकि ये मामला हाई कोर्ट में है और कांग्रेस चाहती है कि यदि ये हमारे पक्ष में आ जाएगा तो हम बीजेपी पे हमला करेंगे कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, पिछले 8 वर्षों से चुनाव नहीं करा रहे हैं। पहले व्यवस्था कैसे सुधरे, इसकी आवाज कांग्रेस को उठाना चाहिए। इन्होंने ये आवाज ना उठा करके केवल राजनीति का केंद्र बना रहे हैं। आप ये व्यवस्था पे ध्यान दीजिए कि कॉलेज में निरंतर पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो। अभी तक मैं बता रहा हूं कि आपके महाविद्यालय में एडमिशन चल रहे हैं, अभी तक एडमिशन हो रहा है। इसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा, ना कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं क्या, ना कोई और विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। ऐसी आवाज उठाओ जो जन कल्याणकारी नीतियों को साथ में लेकर के चलने वाली, ना कि राजनीति का केंद्र बने। युवाओं का भविष्य जरूरी नहीं है कि हमेशा चुनाव ही होगा तभी भविष्य बनेगा। चुनाव एक एक्स्ट्रा करिकुलम है। जो भी चीजें हो रही हैं कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम में आती हैं और पहली प्राथमिकता होना चाहिए पढ़ाई। आप जिसे एक्स्ट्रा करिकुलम बोल रहे हैं, अब वो हो सकता है ना कि आने वाले समय में छात्र उसी में अपना भविष्य देखते हो कि राजनीति में हम इंटरेस्ट रखते हैं, इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये उनके लिए एक पहली सीढ़ी हो सकता है ना। मैं इस पर कुछ बिल्कुल पूजा जी, जो आप कह रहे हैं राजनीति में अपना भविष्य वो देख रहे हैं, ये बात से हमने नकारा भी नहीं है। चुनाव होना चाहिए, लेकिन पहले व्यवस्थाएं तो सुधर जाएं, तब आप चुनाव करा पाएंगे। बिना व्यवस्था सुधरे कैसे चुनाव होगा? कांग्रेस क्या इस पे आवाज नहीं उठा सकती? कॉलेज की व्यवस्थाएं कैसे सुधरे? ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए। चुनाव होगा, मैं मानता हूं जो राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं वो चुनाव में इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों की पहले व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। बतौर विपक्ष आप लोग कितने पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठा पाए हैं, चाहे वो छात्र संघ चुनाव की मांग हो या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के भीतर व्यवस्थाओं को लेकर सजग करने की बात हो सरकार को, कितने पुरजोर तरीके से आपने आवाज उठाई? पूजा जी, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा। जैसे कि हमारे भाई ने कहा है
कि 3000 शिक्षकों की भर्ती नहीं है विश्वविद्यालय में, तो पहले तो ये सवाल अपनी सरकार पे उठा रहे हैं कि ये पिछले 23 साल से कर क्या रहे हैं कि अभी तक ये शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाए, जिसकी वजह से चुनाव मैं सरकार में नहीं हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं एक विश्लेषण करके बता रहा हूँ। नहीं बना पा रही है क्योंकि सरकार हमारी नहीं है व्यवस्था बनाने के लिए, सरकार इनकी है व्यवस्था बनाने के लिए। मितेंद्र जी, वो सरकार के प्रवक्ता नहीं है, वो एक राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने विश्लेषण करके अपनी बात को रखा है। लेकिन मैं इस बात को ये बोल रहा हूं कि भाजपा जो है अभी इतना समझ चुकी है कि भाजपा का जो कार्य करने की शैली है पूजा जी, वो इस प्रकार की है कि आज भी इतने रिक्त पद कई विश्वविद्यालयों में हैं कि जहां पर हमें उन पदों को भर के कहीं ना कहीं उन चुनाव को जो दिशा देनी चाहिए संवैधानिक रूप से, वो भाजपा नहीं दे पा रही है। नहीं, ठीक है मितेंद्र जी, देखिए अभी तक मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछ नहीं पा रही हूं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि छात्र संघ चुनाव जिस मुद्दे को लेकर आज हम डिबेट कर रहे हैं, इस टॉपिक को लेकर आप लोग कब सड़कों पर उतरे, आप लोगों ने कब अपनी आवाज उठाई, आप लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटीज की व्यवस्थाओं को लेकर कब अपनी आवाज उठाई? अभी हमारे एनएसवाई ने जबलपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया है, वो छात्र संघ के चुनाव को लेके किया है। 2017 के बाद से 19-20 में जब कोरोना काल आया, तब भी इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशंस लगाई थी। तीसरी बात, जब मैं यूथ कांग्रेस अभी प्रेजेंट में जब अध्यक्ष हूं, हमने भी पिछले साल छात्र संघ को लेके कई जगह ये बात उठाई कि छात्र संघ का इलेक्शन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब नई पीढ़ी को आप राजनीति में भागीदारी नहीं दे रहे हैं। जैसे कि विलक्षण भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, जब तक नई सोच, नई विचारधारणा का यूथ नहीं आएगा, तब तक एक नई दिशा इस मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाएगी। तो अब हमारे जैसे कि प्रदेश के उपाध्यक्ष जी आ गए हैं, तो आप ये सवाल उनसे जरूर पूछिए कि अभी तक छात्र संघ चुनाव को लेके भाजपा की क्या रणनीति है, वो क्यों नहीं कर पाए और व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, विवेक जी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विवेक जी, आप ही का इंतजार यहाँ पर चल रहा था, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल तो ये कि छात्र संघ चुनाव सर करा क्यों नहीं पा रहे हैं? उच्च शिक्षा मंत्री पिछले साल ये दावा कर रहे थे कि अगले साल तक छात्र संघ चुनाव हो जाएंगे, एक वादा था उनका, छात्रों में उम्मीद जगी, लेकिन चुनाव नहीं होते हैं। क्यों सर? 8 साल हो गए सर। 2017 में पहले छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे। इस बार फिर से, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी ने कहा है कि इस बार हम लोग छात्र संघ चुनाव कराएंगे और आपको बहुत जल्द ये पता पड़ेगा कि छात्र संघ चुनाव कब आ रहे हैं। सर मैं यही बोल रही हूँ कि पिछले साल भी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उन्होंने ये कहा था कि अगले साल तक चुनाव हो जाएंगे, और ये कोई पहली दफा नहीं है सर। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि 8 साल की देरी क्यों? और एक जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है छात्र नेता की तरफ से, और ये भी कहा गया कि छात्र चुनाव के नाम पर हमसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन छात्र चुनाव नहीं होते। कोई वजह तो दीजिए सर इसके पीछे की। नहीं, छात्र चुनाव के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, ये तो ऐसा कोई कुछ नहीं है मुद्दा, क्योंकि है ना, ऐसा तो ये तो नहीं कह सकते कि ऐसे लिए जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं लेते हैं। लेकिन ये है कि छात्र चुनाव 2017 में हुआ, 2017 के बाद जब कोरोना काल शुरू हो गया, तो कोरोना काल में ऐसी परिस्थितियां रही कि अपन लोग छात्र चुनाव नहीं करा पाए। फिर उसके बाद जब हमारे 2023 में जब माननीय सीएम हमारे मोहन यादव जी बने, तो उन्होंने भरसक प्रयास किया कि हम चुनाव कराएं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती हैं, पार्टी के अंदर भी रहती हैं और प्रदेश में भी रहती हैं, कि जिसके चलते हम लोग चुनाव नहीं करा पाए। लेकिन इस बार वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार चुनाव, पहले कहा था इंदर सिंह परमार जी ने कहा कि चुनाव कराने हैं, लेकिन नहीं करा पाए, लेकिन इस बार हम लोग चुनाव कराएंगे। यानी मान के चले इस साल चुनाव होंगे, आपको लगता है? बिल्कुल इस बार चुनाव होंगे। आप ये दावा कर रहे हैं लाइव डिबेट में? बिल्कुल कर रहा हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी थोड़े दिनों पहले ही कहा है कि हम नए युवाओं को मौका देना चाहते हैं, राजनीति में आगे लाना चाहते हैं, भविष्य में नई पीढ़ी को राजनीतिक परिस्थितियों में ढाल के उनको देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए नई पीढ़ी को आगे लेना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ये ध्येय बना लिया है कि भारत को आगे ले जाना है, और इसलिए नई पीढ़ी को आगे लाना पड़ेगा, और छात्र संघ चुनाव से ही नए नेता मिलते हैं। धनंजय सिंह जी, ये तो पूरा विवेक जी ने बात को समअप कर दिया, समराइज कर दिया कि अभी हो जाएंगे इस साल चुनाव, वो पूरा वादा कर रहे हैं न्यूज़ 18 पर लाइव डिबेट में। बहुत अच्छी बात है
पूजा, स्वागत किया जाना चाहिए सरकार के इस कदम का। अगर सरकार चुनाव कराने को तैयार है छात्र संघ के, तो बस ये है कि इसकी एक नीति ऐसी बनाई जाना चाहिए जिसमें छात्र, कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन के लोग तीनों मिल बैठ करके ऐसी रणनीति बनाएं कि 3 या 4 दिन 5 दिन का समय हो और उस कम से कम समय में चुनाव का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर में, शिक्षा परिसर में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहे जी। राजनीतिक दलों का प्रवेश वर्जित रहे, छात्रों के अलावा गैर छात्रों का प्रवेश वर्जित रहे और किसी तरह का कोई वहाँ हिंसात्मक गतिविधि ना हो पाए। इसके लिए सावधानी बरतना चाहिए छात्र संघ चुनाव में, क्योंकि पिछले अनुभव छात्र संघ चुनाव के अच्छे नहीं रहे हैं। कई जगह हत्या, मारपीट, बलवा तमाम जैसी घटनाएं घटी है छात्र संघ चुनाव में। उसका कारण यही रहता है कि छात्र संघ के चुनाव में बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आवारा तत्व शिक्षा परिसर में घुस जाते हैं। तो ऐसी तमाम चीजों को रोकने के इसमें सख्त से सख्त उपाय होना चाहिए। ठीक है, विलक्षण सक्सेना जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले चुनाव करा ले जाना चाहिए। ये नहीं हो कि शिक्षा सत्र शुरू हो गया और जाकर के दिसंबर में, जनवरी में चुनाव हो रहे हैं। जी, व्यवस्थाएं दुरुस्त करना बहुत जरूरी है विलक्षण जी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और छात्र संघ चुनाव की तरह ही होने चाहिए, वो कोई कांग्रेस बीजेपी का चुनाव ना बन जाए। ये तो मुझे इस बात को अफर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 2006 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशानुसार में पुराने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया JM लिंगडो जी की कमेटी बनाई गई थी और उसमें क्लियर रिकमेंडेशंस दी गई थी कि पॉलिटिक्स और छात्र एक दूसरे से अलग होने चाहिए। उसने एक सेट गाइडलाइंस बनाई थी जिनके तहत पे ये काम होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर मैं ये जानना भी चाहूंगा साथ में कि अगर हम चुनाव कराना चाह रहे हैं तो ये चुनावों में कौन कौन से मुद्दे आज इस चैनल पे अगर हम अभी पॉइंट आउट भी कर सकते हैं तो भी हमें सुनने में इंटरेस्टेड रहूंगा कि मुद्दे क्या है एग्जैक्टली उठाए जाएंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आज की डेट में मध्य प्रदेश में अगर हम स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कराते हैं तो पर यूनिवर्सिटी में, हर एक यूनिवर्सिटी में कॉमन प्रॉब्लम एक स्टूडेंट क्या उठा रहा है। हम छात्रों को आपस में राजनीतिक दल से जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से क्या कहते हैं, एक तरीके से पॉलिटिकल प्लेग्राउंड भी बना देते हैं। हम फॉर्मेट बदल देते हैं। हम एक तरीके से जो कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो पहले रिसर्च ओरिएंटेड होते थे, जहाँ पे कॉन्क्लेव होते थे, आज वो बदल के अलग ही तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम बन गए जिनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो पहले तो हम यही आइडेंटिफाई कर लें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया क्या जाना है। अगर पढ़ाया जाना है आगे की एजुकेशन, हमें AI की बात करनी है, हमें आगे ट्रेड डेवलपमेंट की बात करनी है, हमें बिजनेसेस की बात करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप की बात करनी है, तो हमें टेक्निकल इशू पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मितेंद्र सिंह जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मितेंद्र जी, विवेक जी ने लाइव डिबेट में ये क्लियर कर दिया है कि इस साल तो मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होंगे। मुझे लगता है कि आप इस बात से खुश होने चाहिए मितेंद्र जी। बिल्कुल स्वागत है, अच्छी बात है कि अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो मैं पूछना चाहूंगा भाई से कि 10 महीने पहले आपके इंदर सिंह परमार जी ने भी जिम्मेदारी ली थी कि हम आने वाले 2 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे, तो 10 महीने हो चुके हैं। तो मैं ये समझ चुका हूँ भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। तो मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि 10 महीने पहले किया गया कथन कि हम 2 महीने के अंदर चुनाव कराने जा रहे हैं, आज वो बात आ चुकी है 10 महीने पे। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे भाई की भी बात ऐसे ही झूठी ना निकले कि उन्होंने हामी तो भर दी है। ठीक है, और मितेंद्र जी मुझे एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए कि 1.5 साल तक आप लोगों की भी सरकार रही है ना, 1.5 साल का समय, तो फिर तब क्यों नहीं कराए थे चुनाव? मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने इसके लिए एक ड्राफ्ट भी बनाया था, और ड्राफ्ट बना के जब सरकार बनी थी तो सरकार को बनाने के बाद जो संचालन करने की प्रणाली होती है, जब तक वो प्रणाली उसको हम लोग ऑक्यूपाई करने वाले थे, तब तक ये जो सरकार गिराने का खेल भाजपा ने चालू किया, उसके अंदर सारे लोग व्यस्त हो गए थे। पर उसको अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने छात्र संघ को लेके ड्राफ्ट और पॉलिसी, जैसे कि हमारे भाई विलक्षण ने कहा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 2017 में आखिरी बार मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हुए, उसके बाद से 8 साल बीत चुके हैं, छात्र संघ चुनाव हुए नहीं है। लगातार जो छात्र संगठन है वो मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक
चुनाव कब होंगे इसका रास्ता क्लियर हो नहीं पाया है। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।